आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ दरभंगा द्वारा अपने 5 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ किया। अनिश्चितकालीन हड़ताल कार्यक्रम के तहत धरना स्थल लहरियासराय में सोमवार को धरनार्थियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की गई बिहार सरकार के खिलाफ और कहा कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो आगे यह आंदोलन और तेज होगा। बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले बिहार राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के सम्मानजनक सरकारी कर्मचारियों का दर्जा देने, सेविका को 26,000 और सहायिका को 18,000 देने की मांग की और इन लोगों ने कहा कि जब तक सरकार हम लोगों की मांग पूरी नहीं करती, हम लोगों का हड़ताल जारी रहेगा। हड़ताल पर बैठी सेविका सहायिका से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि 29 सितंबर 2023 से लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा है और जब तक हमारी 5 सूत्री मांगे पूरी नहीं होंगी, हड़ताल ऐसे ही जारी रहेगा। नाम शमशाद बेगम है। क्या कुछ मांग किनके समक्ष? हमारी 5 सूत्री मांग है, जिसके लिए आज 1 महीना 3 दिन से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं और हमारी हड़ताल भी बहुत अच्छा से जा रही है। उस हड़ताल की गति को आज और तेज करने के लिए हम लोग आज की बैठक को रखे हैं। इसलिए अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हुए हैं। हम लोगों की 5 सूत्री मांग है, सरकार हम लोगों को जो है सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे और अगर जब तक सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं करती है, जब तक सेविका को 26,000 और सहायिका को 18,000 मान्यता दे। उसके अलावा सरकार को ग्रेच्युटी मतलब हम सेविका और सहायिका के देहांत पे जो ग्रेच्युटी का जो प्रावधान को लागू करें, हम सेविका सहायिका प्रावधान को लागू करें। मेरी नाम शमशाद बेगम है और हम बिहार राज्य CIT की उपाध्यक्ष हैं। कुमारी, मेरा नाम ममता कुमारी हुआ, बहादुरपुर से सेविका हूँ। मेरा 29 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा है, जो सरकार से 5 सूत्री मांग है। जो सरकार जब तक हम लोग की मांग पूरा नहीं करेगी तब तक हड़ताल जारी रहेगा। क्या मांग है आप लोग? मतलब पहले जो है सो हम लोग को जाली अस्थायी कर्मी का दर्जा नहीं देते हैं तो 26,000 सेविका का और 18,000 सहायिका के थे और ग्रेच्युटी जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था उसका अभी तक जो सरकार लागू नहीं किया है उसका मान्यता करे और जो सेविका और जो है जो उसका जो रिटायरमेंट जो है वो लागू करे। यही हम लोग का मांग है। जो हम लोग 1 तारीख को अपना परियोजना में प्रदर्शन करने वाले हैं। 3 और 4 को जिला में है और 7 से राज्य में सभी आदमी आंगनबाड़ी सेविका सिर्फ अभी हम बहादुरपुर प्रखंड से। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री सह वरिष्ठ राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर शकील अहमद 1 दिवसीय दौरे पर दरभंगा पहुंचे। परिसदन में पत्रकारों से बात करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर हमला करते हुए कहा कि लॉ कमिश्नर ने लिख कर दिया है कि यह संभव नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड, लेकिन प्रधानमंत्री ने खुद शुरू कर दिया है। लोग भ्रष्टाचार के आरोप पर या अडानी को लेकर कोई बात नहीं करते, बेरोजगारी पर बहस नहीं कर रहे। वहीं उन्होंने कहा कि 18 साल में किसानों की आमदनी सबसे कम है आज की तारीख में, जबकि वादा किया गया था कि हम 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे। वहीं उन्होंने कहा कि सेना को पेंशन नहीं देना पड़े, इसके लिए परमानेंट बहाली खत्म कर के 4 साल के लिए अग्निवीर ला दिया। वहीं उन्होंने कहा कि एक हमारा अग्निवीर शहीद हुआ, उसकी कोई शहीद की दर्जा नहीं मिला, उसकी लाश भी परिवार में नहीं आई। परिवार के लोगों ने खुद जाकर उसकी लाश को लेकर आए। इस तरह के मुद्दे से लोगों को भटकाने के लिए तरह तरह के बहस शुरू कर दी गई है। वहीं उन्होंने कहा कि एक दूसरा मुद्दा प्रधानमंत्री ने शुरू कर दिया, इंडिया बनाम भारत। अभी NCERT को निर्देश दिया गया है कि जहां जहां इंडिया है उसे हटाकर भारत कर दिया जाए। हमारे संविधान के शुरुआत में ही लिखा हुआ है इंडिया का मतलब भारत। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कागज पर ही सही कम से कम 10 योजनाएं मेक इन इंडिया, खेलो इंडिया आदि इंडिया के नाम से जारी की है, लेकिन आज कह रहे हैं कि PFI में इंडिया लगा हुआ है, इसलिए ऐसा किया गया है। वहीं शकील अहमद ने कहा कि प्रधानमंत्री का सिर्फ एक ही मकसद है कि हमारे क्रियाकलाप पर चर्चा ना हो, गैर जरूरी मुद्दों पर देश के लोग चौक चौराहों पर चर्चा करें। हमारा जो भ्रष्टाचार का आरोप है अदानी मामले को लेकर, तो उसे भ्रष्टाचार पर लोग चर्चा ना करें। लोग बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई पर चर्चा ना करें। जब हमारी सरकार गई थी तब 400 रुपए सिलेंडर था, अभी 1100-1200 मूल्य पर बहस ना हो। इसलिए उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड, इंडिया का नाम बदल देना, ऐसी चीजों को वो सामने लेके आए हैं।
लेकिन इनकी सरकार की नीति को हिंदुस्तान की जनता समझ चुकी है और आगामी लोकसभा के चुनाव में यहाँ जनता मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी। मैं पूर्व गृह राज्य मंत्री हूँ, मगर पत्रकारों के बीच में ये परिचय ज्यादा उचित होगा कि मैं 12 साल तक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का प्रवक्ता और सीनियर प्रवक्ता रहा हूँ। पत्रकारों को वो ज्यादा। इस पत्रकार सम्मेलन में आप सभी मित्रों का स्वागत है। हमारे जिला अध्यक्ष जी सीताराम बाबू भी हैं, रजन झा जी और हमारे सीनियर लीडर सब हैं जिला के हैं। पत्रकार सम्मेलन में हमने एक विशेष मुद्दे पर बात करने के लिए, ये लोकसभा का चुनाव 4-5 महीने में शुरू हो जाएगा। मार्च से प्रक्रिया शुरू हो जाती है और अप्रैल में इलेक्शन हो जाता है। मई के लास्ट में तो सरकार भी बन जाती है। तो सरकार जो पिछले 5 साल से है, जैसे 10 साल से है लेकिन 5 साल का हिसाब, तो सरकार की ये जिम्मेदारी है, जो रूलिंग पार्टी है उसकी ये जिम्मेदारी है कि जब वो चुनाव में जाए तो इन 5 सालों में उन्होंने क्या किया है जनता के लिए काम, ये लोगों को बताएं और उस पर और आगे का क्या प्लान है उस पर लोगों को आकर्षित करें, लोगों को अपनी बात कहें, हिसाब दें कि क्या किया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अपनी उपलब्धियों को बताने के बजाय मुद्दों से इस देश की जनता को भटकाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हमने आपसे संपर्क किया कि आपके जरिए हम जनता को बताएं। और सरकार में कोई छोटा आदमी नहीं, सरकार के प्रधानमंत्री ही लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं। सेना को पेंशन नहीं देना पड़े इसलिए सेना के परमानेंट बहाली खत्म करके 4 साल के लिए अग्निवीर ला दिया, इसलिए इस पर लोग चर्चा नहीं करें। अभी हमारा एक अग्निवीर शहीद हुआ है, उसको शहीद का दर्जा भी नहीं मिला, लाश भी उनकी नहीं आई, परिवार के लोग जाके उनकी लाश लेके आए। ये सिर्फ पैसे के लिए और इसके लिए और इसी से दिमाग भटकाने के लिए वो शुरू कर दिया। एक दूसरा मुद्दा प्रधानमंत्री ने शुरू कर दिया कि इंडिया बनाम भारत। अभी एनसीईआरटी को निर्देश दिया गया, उसने रिकमेंड किया कि जहां जहां इंडिया है उसको हटा देना चाहिए, सिर्फ भारत रहना चाहिए। हमारे संविधान की एक तरह से शुरुआत में ही लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज भारत, यानी जो इंडिया है वही भारत है। और प्रधानमंत्री ने कम से कम 10 योजना कागज पर ही सही, जबानी ही सही, खेलो इंडिया, जागो इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, न जाने कितना मोदी जी ने ये किया है। बैठे हुए हैं एम्स की मांग को लेकर के हमारे एमपी साहब दरभंगा के। हमका भाई इनके प्रधानमंत्री ने तो घोषणा कर दिया कि हम दरभंगा में एम्स बना दिया। एम्स बनता है उसके लिए राज्य सरकार जमीन देती है। राज्य सरकार ने जमीन दे दिया, कहा कि हम जमीन भरने का निर्णय देंगे। जो पटना एम्स है उसको हम जब चिकित्सा शिक्षा मंत्री थे उस समय बना था, मेरा नाम वहां है, उस फाइल पर मेरा दस्तखत है जो जमीन आवंटित की गई है। राबड़ी देवी जी चीफ मिनिस्टर थी, उनका दस्तखत है। रमई राम जी स्वर्गीय हमारे रेवेन्यू मंत्री थे, उनका दस्तखत है। और मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर मैं था तो मेरा दस्तखत है उस संचिका में। तो स्वाभाविक रूप से अब प्रधानमंत्री घोषणा कर दिए कि कैसे लोगों को भटकाते हैं एम्स तक। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जमाने में तुरंत हो गया एम्स, जमीन खोजने चले गए लोग कि कहा प्रधानमंत्री जी ने बनवाया है ये देखने के लिए। तो ये मुद्दों से भटकाने की कोशिश है। हम अभी इसके अलावा और किसी बात पर नहीं करेंगे। अगर किसी को बात करना है तो अकेले बात। दरभंगा जिला के लहरियासराय थाना अंतर्गत मोहल्ला बेलवागंज निवासी प्रदीप शाह का 26 वर्षीय पुत्र विक्की कुमार वाली घटना को लेकर विक्की कुमार के माता पिता, परिवार के सदस्य और स्थानीय कई लोगों के साथ ये लोग दरभंगा के जिलाधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा, जहां हमने विक्की कुमार के परिवार के सदस्य से लेकर अन्य दूसरे सदस्य से बात की तो इन लोगों ने हमसे बात करते हुए यह कहा कि हम लोग डीएम साहब से न्याय की गुहार लगाने के लिए आए हैं। कहा गया है हम लोगों को कि विक्की कुमार की हत्या हो गई है। अगर वाकई विक्की कुमार की हत्या हुई है तो हम लोगों को उसकी बॉडी चाहिए। अगर विक्की कुमार की बॉडी नहीं मिली तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक हर जगह जाएंगे और न्याय की गुहार करेंगे। सभी वरीय पुलिस अधिकारी को आगाह कर रहे हैं कि आप सभी लोग इस पर गंभीरता पूर्वक
ध्यान दें। साथ ही उन्होंने कहा कि इस कांड में संलिप्त जो भी मुख्य आरोपी है वह खुले में घूम रहे हैं, ऐसे लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। वहीं हमने विकी कुमार की मां से बात की तो उनका कहना है कि हम लोग जिलाधिकारी के आए हैं और यहां से आश्वासन मिला है कि वह इस मामले की गहराई से जांच करेंगे। वहीं परिवार के सदस्यों का कहना है कि पुलिस कह रही है कि विकी कुमार की हत्या हो गई है, उसकी बाइक मिल गई, उसका मोबाइल मिल गया, यहाँ तक कि उसके कपड़े भी मिले हैं, तो उसकी बॉडी अभी तक क्यों नहीं मिली। वहीं परिवार के लोगों ने यह भी कहा कि वह विकी कुमार को तलाशने के लिए उसके बॉडी को ढूंढने के लिए कोसी नदी भी पहुंचे थे। कई किलोमीटर तक बॉडी को ढूंढा पर वहां से कुछ भी हाथ नहीं लगा। साथ ही उन्होंने पुलिस से विकी कुमार की बॉडी को ढूंढने की मांग की है और कहा है कि जो भी मुख्य आरोपी है वह जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। डीएम साहब के पास आए हैं ज्ञापन देने के लिए, ज्ञापन दे दिए आप लोग? जी दिए हैं। ये बताइए क्या आश्वासन मिला यहाँ से? वहाँ से यही यहाँ पे क्या आश्वासन मिला है? बोले हैं कि भाई ये पुलिस अधिकारी को लिखित तौर से हम लोग लिख दिए हैं, वो वहाँ से जांच करेंगे, सो बोले हैं। अभी होगी तभी हमारे बच्चा को कुछ मिलेगा। खुलेआम विकास मंत्री धमकी दे रहा है बच्चा आप क्या मांग करना चाह रहे हैं? यहाँ जो ज्ञापन दिए हैं इसमें क्या मांग कर रहे हैं? बच्चा का अगर कह रहे हैं ना कि आपके बच्चा का हत्या हो गया है तो बच्चा का लाइए, या तो बाइक मिले, मोबाइल मिले, बॉडी मिले, कपड़ा मिले, कुछ तो प्रूफ मिलेगा ना हमको। पुलिस ने आपको बताया है कि हत्या बता रही है, पुलिस हत्या क्यों हुई बताया है? नहीं, क्यों हुई है सो नहीं बताया। पुलिस क्या कर रही है? कुछ भी नहीं, सीधे बोल दिया कि आपके बच्चा का हत्या हो गया। हत्या हो गया तो लाश अभी तक पुलिस नहीं ढूंढ पाई। नहीं, हम लोग मौका पे हम लोग खुद गए हैं, हम लोग को वो नहीं ले गए हैं। हम लोग तलाशने के लिए कोसी नदी में गए क्या थे। कहा गया था? कोसी नदी में लाश मिली। हाँ, वहाँ गए, वहाँ के लोगों से क्या जानकारी मिला? क्या वहाँ के लोगों से बोल रहा है कि यहाँ पे ऐसा कोई घटना ही नहीं हुआ है। पूरा मोहल्ला का लोग बोल रहा है कि यहाँ कोई घटना होगा तो हम लोग को तुरंत पता चलेगा। हम लोग रात में भी जाते अपना नाव भी देखने कर रहे। उस दिन वहाँ पे भोज भात भी था। आरोपी विकास पांडे उन लोग को पैसा दिए होगा कि तुम लोग कबूल कर लो, 6 महीना साल भर में हम निकाल लेंगे, बस हो जाएगा, बात खत्म हो। कार्रवाई के रूप में, न्याय के रूप में आप लोग क्या चाह रहे हैं? न्याय के रूप में मेरे बच्चा का अगर बॉडी है तो बॉडी दीजिए, कपड़ा दीजिए, गाड़ी, मोबाइल, कुछ भी तो दीजिएगा। कुछ भी नहीं। वहाँ पानी भी नहीं है जो बह करके इधर से उधर चल जाएगा लहर। हम लोग खुद वहाँ पे गए हैं, पूरा देख के 10 किलोमीटर अंदर तक जा करके देखे हैं, कहीं पे नहीं मिला? कहीं पे कुछ नहीं। इतना पानी है जो पैदल लोग इस पार से उस पार चल जा रहा है। आप लोग 2 घंटा का दिए कि 2 घंटा में गिरफ्तारी होते। हम लोग को बोले गिरफ्तार करने के बाद विकास पांडे हुआ को गिरफ्तार? नहीं, अभी तक नहीं हुआ है। अभी आप लोग डीएम साहब के आए हैं, क्या कांड है, किस बातों को लेकर यहाँ आए? अभी डीएम साहब के यहाँ आए हैं कि इसलिए कि विक्की का आज 18 से 19 दिन हो गया है। आज यहाँ के 25 दिन, उनके परिवार वाले सारे कह रहे कि 25 दिन हो, 11 तारीख का घटना है। और हम लगातार प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं और दरभंगा के एसएसपी साहब से भी गुहार लगा रहे हैं, डीएसपी साहब से भी, और थाने से तो लगातार गुहार लगा रहे हैं। और हमारा लग रहा है कहीं न कहीं लहरियासराय थाने प्रभारी का भी हस्तक्षेप है। अभी आप डीएम साहब के आए हैं ज्ञापन देने के लिए, ज्ञापन दिए, क्या कुछ यहाँ पे आश्वासन मिला? विक्की के पूरे परिवार के सदस्य आए हुए, हमारे समाज से भी लोग आए हुए हैं और बहुत चिंतित और बहुत घबराहट में है। और मात्र एक लौता पुत्र है, एगो पुत्र है। और हम माननीय डीएम साहब जी से गुहार लगा रहे हैं कि जहाँ भी न्याय होना चाहिए, क्योंकि प्रशासन जो कह रहे हैं, डीएसपी साहब का भी आप लोगों ने बयान लिए हुई है, लहरियासराय थाना पर जो बयान लिए हैं वो जानकारी है आप लोग को। बताया गया है कि विक्की की हत्या हो गई, तो हम लोग के परिवार वाले को और समाज को कहना है कि अगर विक्की की हत्या हो गई तो लाश चाहिए, हर हाल में चाहिए। अगर विक्की की लाश नहीं हुई तो अभी हम लोग मिल रहे हैं, सड़क पर उतर रहे हैं, और सड़क पर ही नहीं, सड़क से लेकर सदन तक हम लोग उतरेंगे। ये बात को बड़े अधिकारी जितने भी हमारे, सबको हम लोग आगाह कर रहे हैं कि आप लोग इस पर गंभीर रूप से ध्यान दीजिए। और विक्की की यदि हत्या हुआ तो लाश हर हाल में चाहिए। और जो भी आरोपी है वो आज तक ब्रांडेड की तरह एकदम रोड पर खुलेआम घूम रहा है, लेकिन पुलिस वाले आज तक गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। इसमें लहरियासराय थाने के मिली भगत है और इसमें भी थाना प्रभारी भी लग रहे हैं कि इन्वॉल्व है। और एक पैंथर पुलिस नूर आलम जो है, नूर आलम मौजूद है इसमें, और नूर आलम को हर चीज पता है इस मामला का, जैसा परिवार वाले का कहना है। और इसमें बहुत सारे आरोपी है और 3-4 आरोपी को, अभी तक 3 आरोपी को गिरफ्तार कर
भेजा गया, अनफंड में भेजा गया है। क्योंकि लहरियासराय थाना प्रभारी जो है वो दारू का कारोबार करवा रहे हैं, और जो कारोबार करवा रहे हैं, जो आरोपी अभी गिरफ्तार हुआ है वो आरोपी से महीना लिया जा रहा है। वो आरोपी को बचाने के लिए अनफंड में उनको गिरफ्तार किया गया है, और कुछ नहीं, कहीं कोई पूछताछ नहीं, और उसको जेल भेजा गया है। बिहार में भले ही शराब बंदी हो, लेकिन शराब पीने वाले से लेकर शराब के धंधे में जुड़े हुए लोगों की कमी नहीं है, और आए दिन शराब मामले में दरभंगा पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम करती है और जुर्माना भी किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद है कि लोग मानते नहीं। ऐसे ही 4 लोगों को गिरफ्तार कर उत्पाद दरभंगा में लाकर बंद कर दिया गया। वहीं शराब का सप्लाई करने वाले 4 चकिया वाहन को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। वहीं शराब में पकड़े गए 4 लोगों से हमने बात की तो कुछ लोगों ने कहा कि वह दरभंगा से लेकर जयनगर तक के रहने वाले हैं। वहीं किसी का कहना था कि उनका घर जयनगर मधुबनी में है और उन्हें धोखे से और धमकी देकर दरभंगा भेजा गया है। वहीं आरोपी ने बताया कि 50 से 55 पेटी शराब होने की बात कही। वहीं शराब मामले में पकड़े गए ने दूसरे आरोपी से बात की तो उसने खुद स्वीकारा कि उसने शराब का सेवन किया है, और क्या कुछ कहा है इन लोगों ने, आइए आपको सुनाते हैं। जी, कौन सा आइटम पिए थे? इंग्लिश पिए थे आईवी का। अच्छा, पहली बार पिए हैं या इससे पहले भी पिए थे? नहीं, पहले बार पिए थे। अच्छा, कहाँ से मिल पाता है? हालांकि बंद है ये। मिल पाता है ब्लैक से। ब्लैक से देता है। जी। किस जगह से लाई पुलिस पकड़ के आपको? दिल्ली मोड़ दरभंगा। कौन सा जिला में घर हुआ आपका? जयनगर मधुबनी। अच्छा, तो आपको कहाँ से पुलिस पकड़ के लाई? दरभंगा से। किस कहाँ के लिए बोला गया था? सप्लाई देने के लिए जाना था शराब का? जी सर, हमको धमकी दे रहा था, ये चलो नहीं जाएगा तो तुमको मार देंगे। कितना, कौन सा शराब था? कितना लीटर लगभग रहा होगा? 50-55 पेटी था सर। अच्छा, लगभग कितना लीटर आपका पकड़ाया? कौन सा गाड़ी है? मारुति भानी को। अच्छा, क्या नंबर है मारुति का? BR 3335। अच्छा, आपकी अपनी गाड़ी है या किसी का भाड़ा का गाड़ी चलाते हैं? न, हमने भाड़ा के भी गाड़ी चलाते, न अपना भी गाड़ी तो है। ये गाड़ी किसका गाड़ी है जो आप चला रहे हैं? गाड़ी है, गाड़ी ओनर का है ना। अच्छा, तो ये कहाँ, ये गाड़ी आपको कितने दिन से चला रहे हैं आप? कितने दिन से नहीं, हमको बेकसूर में हम टेम्पू चलाते, सवारी गाड़ी। अच्छा, क्या कह के आप पे जो माल रखा गया, शराब जो रखा गया, क्या कह के रखा गया था? हमको बोला गाड़ी लेके चलो, से थोड़ा कुछ है नहीं, से दरभंगा चलो, थोड़ा इधर से आदमी लेके आना है। लेकिन इसमें हमको पता लगा, रास्ता में देखे तो माल, तब भी रास्ता में उतर रहा था, बोला नहीं, धमकी। आयुक्त कार्यालय दरभंगा के सभागार में सभी पदाधिकारियों और कर्मियों की उपस्थिति में दरभंगा प्रमंडल का लोगो आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा मनीष कुमार द्वारा जारी किया गया। गौरतलब है कि इस लोगो का प्रयोग दरभंगा प्रमंडल की पहचान बनेगी और विभिन्न अवसरों पर इसका प्रयोग किया जाएगा। इसके साथ ही दरभंगा प्रमंडल के 50वें स्वर्णिम वर्षगांठ के अवसर पर आयुक्त कार्यालय पर इस लोगो के साथ लाइट बोर्ड लगाया गया। दरभंगा प्रमंडल का गठन 30 अक्टूबर 1973 ईस्वी को बिहार सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर किया गया था। पासवान स्वाभिमान सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया आर्ट एंड गैलरी दरभंगा स्टेडियम लहरियासराय में सोमवार को। वहीं आयोजित इस सम्मेलन कार्यक्रम में कई नेता गणों के साथ सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ देखी गई। इस आयोजित पासवान स्वाभिमान सम्मेलन में शिक्षा से लेकर नौकरी तक में मजबूती आनी चाहिए, तब जाकर हमारे समाज में पूरी तरह से मजबूती आएगी। इस पर विशेष चर्चा हुई। कार्यक्रम में बोलते हुए वक्ताओं ने कहा कि बिहार में जिस तरह से दूसरा समाज को नजरअंदाज किया जा रहा है, इसके खिलाफ और अपने हक के लिए हम लोग लड़ाई करेंगे। पासवान स्वाभिमान सम्मेलन में वक्ताओं ने अपनी अपनी बातें रखी और अपने हक के लिए उन्होंने आवाज उठाया। में जन्म लेने के लिए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। सौभाग्य कि मैं इस जाति में जन्म लिया। जाति के नाम के पीछे पासवान शब्द जुड़ा है, यानी लिखा है वान शब्द जुड़ा है, यानी रक्षक शब्द जुड़ा है। वो रक्षक जो कि अपनी जान पर खेल करके अपनी माँ बहन बेटियों की रक्षा करने के लिए जानता है। हम उस जाति से हैं, ये मेरा सौभाग्य है।
बाबा चौहानमल जिस तरीके से सामंतियों के खिलाफ लड़ करके इतिहास में अपने आप को अमर किए, आज के युवाओं को भी जरूरत है कि अपने आप में हर एक युवा शिक्षा के विरुद्ध जो गलत नीति अपनाई जा रही है उसके विरुद्ध लड़े। बिहार में जिस तरीके से दुष्ट समाज को नजरअंदाज किया जा रहा है उसके खिलाफ लड़े। ये लड़ाई हमें ही लड़नी है, कोई आप आकर के दूसरा आपका सगा भाई लड़ने के लिए आपके साथ नहीं आएगा। एजुकेशन, देन इम्प्लाइमेंटेशन और कल्टिवेशन और कनेक्शन, 4 चीज को अगर हमारा ये पासवान छोड़ देगा तो इस पृथ्वी पर कोई इसका मुकाबला करने वाला बेटा नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ क्यों। मैं जहाँ जहाँ गया हूँ, जहाँ की आपका स्टाइल शुरुआत की है वो है आपका दुसाधों का मोरंग राज। मोरंग राजा भी हैं और मोरंग का बेटा भैरव जी हैं और भैरव का बेटा राहु जी हैं, केतु जी हैं और उनका बेटा राहुल जी का बेटा सलेश और मोती है, याद रखिए। और मोती का बेटा 2 है, पृथ्वी और जसवीन, लेकिन सलेश का बेटा 1 है, आप लोग याद रखिएगा। सलेश का बेटा का नाम है विमल, जो उसकी माँ का नाम है सलेश माँ। ये शिकार करने के लिए वो वीरांगना एक दुसाध की महिला आज गई थी, जहाँ साल वृक्ष के नजदीक इतना प्रसव किया हुआ कि उसने इसी विमल को पैदा किया था। आज आप लोगों को मैं कभी भी किसी भाई को मौका मिलता है जाने का, आप कोसी पर जाकर देखिए, उसके नाम से 1956 में भारत सरकार और नेपाल सरकार मिलके 1956 में विमल बराज बनाया हुआ है। हम लोग जो मैच पर बोल लेते हैं, अपने अधिकार को कहीं रख लेते हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग सबल हो गए हैं और अपने सबलता का सहयोग हमसे पीछे पंक्ति में लोग खड़ा है। वैसे लोगों को कैसे दे ताकि वह शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, वो अपने अधिकार को समझने लगे। इसका समुचित हम लोग उस वंचित परिवार तक, उस दलित परिवार तक, उस पिछड़े परिवार तक पहुंचाने का काम तभी संभव है जब हम अपना एक कदम आगे बढ़ेंगे। मित्रों, खास करके दुसाध एकता के जो पदाधिकारी हैं, देश स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, उन सभी से निवेदन है शिक्षा से लेकर नौकरी तक में आपको मजबूती आनी चाहिए, तब जाके हमारा समाज मजबूत होगा और अमीर बनेगा, तब जाके हम लोग समाज में अवस्था में आएंगे। नहीं सकते, सूरज को हथेली से कभी ढक नहीं सकते, समंदर की लहरों को कभी रोक नहीं सकते। ये आसमान तेरी ऊंचाई पता है हमें, ये आसमान तेरी ऊंचाई पता है हमें, लेकिन पासवान की ऊंचाई कभी नाप नहीं सकते। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की ओर से पासवान स्वाभिमान सम्मेलन कार्यक्रम का दरभंगा के आर्ट एंड गैलरी दरभंगा स्टेडियम में आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पहुंचे थे, जिनका भव्य स्वागत किया गया। चिराग पासवान ने अपने संबोधन भाषण में बोलते हुए कहा कि एक पासवान समाज के व्यक्ति ने मुझे सही में अपना बेटा माने, मुझे अपना भाई माने। जो प्यार और आशीर्वाद आप लोगों ने दिया है, आप लोगों के बदौलत ही आज चिराग पासवान जिंदा है। चिराग पासवान ने कहा कि चिराग पासवान तो उसी पार्टी से है जिस पार्टी को 23 साल पहले मेरे पिता रामविलास पासवान ने खून पसीने से सींचा था। इस पार्टी से, यानी हमारी ही पार्टी से, हमें निकाल कर बाहर फेंक दिया गया। यह सोचकर फेंक दिया गया कि चिराग पासवान टूट जाएगा, लेकिन वह नहीं टूटा। वहीं चिराग पासवान ने कहा कि न टूटने वाला हूं मैं, न झुकने वाला हूं। जब तक अपने नेता के सपनों को पूरा न करूं और जब तक बिहार को विकसित राज्य न बना दूं, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। वहीं चिराग पासवान ने इसमें जोड़ते हुए कहा कि मेरे नेता मेरे पिता है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा
कि बार बार नीतीश कुमार अपने सिद्धांतों से समझौता करके अपने विचारों से समझौता करते हैं, जिनके खिलाफ चुनाव लड़के आते हैं और उन्हीं से समझौता करते हैं ताकि वह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहें। और भी कई बातें चिराग पासवान ने कही। उनको परिवार से निकाल देंगे तो चिराग पासवान टूट जाएगा, पर आप लोगों के आशीर्वाद से नहीं टूटा। उसके बाद षड्यंत्र रचा गया कि चिराग पासवान को उसी की पार्टी से, जिस पार्टी को आज से 23 साल पहले मेरे नेता मेरे पिता ने अपने खून पसीने से सींचा, उसी पार्टी से, हमारी ही पार्टी से हमको निकालकर बाहर फेंक दिया। ये सोचकर कि चिराग पासवान टूट जाएगा, पर नहीं टूटा चिराग पासवान। उसके बाद फिर षड्यंत्र रचा जाता है कि इसको इसके घर से निकाल। मेरी माँ, मेरी बूढ़ी नानी जो कि आज इस दुनिया में भी नहीं है, उनके साथ महज 3 घंटे के भीतर हमको सड़क पर फेंक दिया हमारे समाज के साथ, ये सोचकर कि चिराग पासवान टूट जाएगा, पर तब भी नहीं टूटा चिराग पासवान, क्योंकि जो लोग ये सोचते हैं कि इन बातों से चिराग पासवान टूट जाएगा, आने के बाद आप सब ने एक एक पासवान समाज के व्यक्ति हैं मुझे सही में अपना बेटा मानकर, अपना भाई मानकर, जो प्यार और जो आशीर्वाद आपने दिया है, आप लोगों की बदौलत ही आज चिराग पासवान जिंदा है और आप लोगों की